अस्सलाम वालेकुम जी। आज डेट है 27 जून और अगर आप मेरे पीछे देख सकते हैं तो आज थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज है। अमूमन मैं गाड़ी में बैठ के वीडियोस बनाता हूँ, लेकिन आज दोस्तों के साथ यहाँ पे पाकिस्तान की ये खूबसूरत जगह है कुमराट, वहाँ आने का मौका मिला तो मैं कि क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए और वहाँ यहाँ वीडियो बनाई जाए। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दरिया कुमराट बह रहा है और पीछे खूबसूरत पहाड़ है। अच्छा जी, आज का मेरा टॉपिक है आइट्स का टेस्ट। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो मैंने किया अपने आइट्स के साथ या जो मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में आइट कैसे पास किया वो शेयर करना चाहता हूँ। अच्छा जी, मैंने आइट्स जो है पहले तो जब देने का इरादा किया तो मैंने यूट्यूब पे वीडियोस जाके थोड़ी सी देखी कि आइट्स है क्या, कैसे होता है। उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया तो मुझे क्लास लेनी पड़ेगी। तो मैंने 2020 में जनवरी फरवरी में क्लास ली। क्लास अभी हो ही रही थी कि बीच में कोरोना आ गया और क्लासेस बंद हो गई। उसके बाद फिर जब दोबारा आइट्स के जो टेस्ट हैं स्टार्ट हुए तो वो डेट थी नवंबर दिसंबर 2020 में। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं देखूं कि मेरी क्या चीज़ चारों में से लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में क्या कमज़ोर है, मुझे किस पे देना चाहिए, अटेंशन देनी चाहिए, ताकि मैं उसके ऊपर अपनी तैयारी करूं और अपने मामलात को अच्छा करूं। तो मैंने सारा देखने के बाद ये डिसाइड किया कि जो स्पीकिंग है और राइटिंग है ये मेरी ज़्यादा वीक है, बाकी रीडिंग और लिसनिंग को मैं कर लूँगा। तो मैंने लिसनिंग और रीडिंग की खुद ही जितने भी 12-13 बुक्स थी उसमें से जितने टेस्ट थे रोज़ उसके टेस्ट प्रिंट करता था, 1-2 टेस्ट करता था और आंसर्स देखता था, तो अपनी गलतियाँ खुद ही ठीक करता था। लेकिन मैंने राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए टीचर के साथ बात की और ऑनलाइन जूम पे क्लासेस लेनी शुरू की और 2 महीने मैंने स्पेशल अपनी जो चीज़ कमज़ोर थी उस पर ध्यान दिया और उस पर क्लासेस ली और उस पर ट्रिक्स वगैरह सीखे। मैं कोई ज़्यादा क्या सा कहते हैं लाइक बच्चा नहीं था, बस बराबर ही था, मैं पासिंग मार्क्स से ही पास हुआ हूँ। तो उनसे मैंने बात की और उनको बताया कि ये मेरे मसले हैं। स्पेशली अगर आप बता देना कि मुझे राइटिंग में सर ये मसला आता है, मुझे मतलब स्पेलिंग याद नहीं रहते, मेरी ग्रामर ठीक नहीं है, या मैं जब लिखता हूँ तो मेरे मामलात ख़राब हैं, जुमले में से लिखे नहीं जाते या मिस्टेक्स होती हैं। तो आप अगर अपनी कमज़ोरियाँ, ये मेरी ट्रिक है कि अगर आप अपनी कमज़ोरियाँ, आप अपने मसले अपने टीचर से शेयर कर दें तो वो फिर उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देगा और आपकी वो चीज़ें क्लियर करेगा। स्पीकिंग में मैंने बताया कि मेरी हेजिटेशन है और मैं पास्ट और जो प्रेजेंट को मिक्स कर देता था। तो ये चीज़ बताने के बाद टीचर ने स्पेशली उन चीज़ पे मेरा जो मेरे टीचर थे उन्होंने टेंशन दी और मेरी वो चीज़ें ठीक कराई। तो अल्लाह की शुक्र से मैंने 2 महीने क्लास लेने के बाद टेस्ट दिया और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ही टेस्ट क्लियर कर लिया। अच्छा, मैंने टेस्ट क्लियर किया, कितने नंबर आए, क्या हुआ, वो बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में CLB 6 मेरा था और मैंने क्लियर कर लिया। और मुझे चाहिए भी CLB 6 था, क्योंकि मैं नॉमिनेशन, मेरे पास स्पॉन्सर था, नॉमिनेशन थी, तो मुझे इससे अच्छा चाहिए भी नहीं था। लेकिन होता ही है कि मैंने कई दोस्त मेरे भी जाने वाले हैं, मैं इंटरनेट पर भी पढ़ता रहता हूँ, लोग 3-3, 4-4 दफ़ा टेस्ट देते हैं। तो वो 3-3, 4 दफ़ा टेस्ट देने से पहले अगर आप तैयारी अच्छे तरीके से कर लें और अपनी जो खामियाँ हैं उसके ऊपर वर्क करके बनाएं तो ये मसला ना हो। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।